से एक्शन सरकार ले रही है। कहाँ घूसखोरी बंद है, कहाँ अवैध परीक्षा बंद है, कहाँ अवैध नियुक्ति बंद है। कोर्ट के सामने जो साक्ष्य प्रस्तुत होता है उसके आधार पर कोर्ट निर्णय करता है। छात्र अपने हक के लिए लड़ाई लड़ते हैं तो उन पर लाठियां बरसाई जा रही है। क्या करेंगे? सरकार के पास प्रशासन है। प्रशासन यदि इसको नहीं रोकेगा, सरकार नहीं रोकेगी तो कौन रोकेगा? आम जनता इसके लिए जवाबदेह नहीं ना है। साथियों नमस्कार, एएनपी न्यूज में आप सभी दर्शक बंधुओं का स्वागत है और मैं हूं आत्मा पांडे। गाँव के एक माननीय शिक्षक श्री कमलेश पांडे जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो पहले यहाँ के इसी स्कूल में श्री संत काला बाबा श्री शिवचरण दास महात्मा स्वरूप विद्यालय में भूतपूर्व क्लर्क भी रह चुके हैं। वो भी आप लोग साथ जुड़े हैं, ये भी कुछ ना कुछ कहना चाह रहे हैं, इनसे भी कुछ कहना चाह रहा हूँ। हाँ सर, जो बीपीएससी के खिलाफ जो धरना प्रदर्शन हुआ या उनके खिलाफ, लड़कों के खिलाफ बहुत ही क्रूरतापूर्वक प्रचार किया गया, भी आप क्या कहना चाह रहे हैं? कुछ जरूर कुछ न कुछ कहिए। अक्सर देखने में आता है कि सरकार जो है मेधावी छात्रों को दमन करने के लिए पेपर लीक करा देती है या जालसाज या जाली प्रमाण पत्रों के आधार पर लड़कों की नियुक्ति की जाती है, जिससे मेधावी छात्र जो होते हैं या मेधावी कार्यकर्ता जो होते हैं आवेदक, वो छट जाते हैं और कम अंक वाले या अनभिज्ञ व्यक्ति का ही चयन हो जाता है। तो इस तरह की सरकार की कुरीतियां जो है उसको यथाशीघ्र बंद करना चाहिए। बहुत ही सुंदर बात कही आपने, लेकिन कोर्ट भी तो उन लोगों के खिलाफ ही हुआ, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? भाई, कोर्ट के सामने जो साक्ष्य प्रस्तुत होता है उसके आधार पर कोर्ट निर्णय करता है। तो जिस तरह से सरकार अपना साक्ष्य प्रस्तुत करती है उसके अनुरूप कोर्ट अपना फैसला देता है। सरकार को चाहिए कि हम अपने कार्य प्रणाली को इतना दुरुस्त रखें कि उसमें किसी तरह की गड़बड़ी न हो सके। जैसे उदाहरण के लिए पेपर लीक होना, इसके बाद माने अयोग्य शिक्षकों का चयन किए जाना, जाली सर्टिफिकेट पर नियुक्ति करना। आज स्थिति यह है, या बिहार सरकार भी इससे अवगत है कि पूर्व में भी जो नियुक्तियां हुई है उसमें कई हजारों हजार की संख्या में अवैध शिक्षक नियुक्त हुए हैं, जो आज तक भी बिहार सरकार में कार्यरत हैं। इनके खिलाफ सरकार को कुछ एक्शन लेना चाहिए। बिल्कुल, सरकार का ही मूलभूत अधिकार है इस पर एक्शन लेने का। अगर सरकार नहीं एक्शन लेगी तो आम पब्लिक क्या करेगा? आम पब्लिक अगर धरना प्रदर्शन करता है, छात्र अपने हक के लिए लड़ाई लड़ते हैं तो उन पर लाठियां बरसाई जा रही है। क्या करेंगे? सरकार के पास प्रशासन है। प्रशासन यदि इसको नहीं रोकेगा, सरकार नहीं रोकेगी तो कौन रोकेगा? आम जनता इसके लिए जवाबदेह नहीं ना है, सरकार जवाबदेह है। कितना बढ़िया सुंदर बात इन्होंने कही। जिस तरह केवट ने भगवान राम के सामने कहा था कि जब ईश्वर ऐसन तो दलीदर कैसन, इसी बात का साक्ष्य यहाँ पर हमारे माननीय शिक्षक कमलेश पांडे जी ने दिया। कितना बहुत उदाहरण के साथ प्रस्तुत किए। इस पर आप पब्लिक को संज्ञान लेना चाहिए। इन सभी कुरीतियों पर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और हर बिंदु पर कहां से कुरीतियां फैल रही हैं और क्यों फैल रही है, इस पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना ही हम लोगों का उद्देश्य है, कर्तव्य है। सरकार तो एक्शन ले रही है, फिर भी ये कहां से कुरीतियां उत्पन्न हो रही है? कौन सी एक्शन सरकार ले रही है? कहाँ घूसखोरी बंद है, कहाँ अवैध परीक्षा बंद है, कहाँ अवैध नियुक्ति बंद है। अभी भी अगर सर्वे किया जाए तो देखिए कितने अवैध शिक्षक काम कर रहे हैं। कितना बढ़िया बात इन्होंने कही। इसलिए सभी लोगों को
जो सरकार एक आंकड़ा दी थी कि इतने अवैध शिक्षक बिहार में कार्यरत हैं, और मौका भी दी थी कि यदि वे स्वेच्छा से चाहते हो तो त्याग पत्र दे सकते हैं, नहीं तो उन पर अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। तो कुछ लोग जो डरपोक थे वो तो दे दिए, और सरकार की नीतियों को देखते हुए, सरकार का प्रशासन का रवैया देखते हुए आज के डेट में भी अभी बहुत से अवैध शिक्षक काम कर रहे हैं। इसके लिए सरकार क्या कर रही है? अगर सरकार चाह दे, आज चाहे सरकार, तो एक भी शिक्षक अवैध काम नहीं करेंगे। हाई स्कूल में भी ये व्यवस्था लागू हुआ था कि जितने अवैध शिक्षक हैं उनको निष्कासित किया जाए। इसके लिए टोटल डॉक्यूमेंट शिक्षकों का मंगवाया गया, डायरेक्टर ऑफिस में पड़ा रहा, लेकिन आज तक उसका जांच नहीं हो पाया। ये किसकी गलती है? ये तो सरकार की गलती है। कोई प्रक्रिया जब अपनाई जाती है तो उसको पूरा क्यों नहीं किया जाता है? मान लीजिए कि अवैध शिक्षकों का जांच की प्रक्रिया शुरू हुई, तो भाई उसको अंतिम रूप देना चाहिए ना, लेकिन बीच में ही उसको पेंडिंग छोड़ दिया जाता है। तो सरकार से अनुरोध होगा, हम लोगों का, आम जनता को अनुरोध होगा कि जो भी कार्रवाई की जाए उसको अंजाम तक पहुंचाया जाए पूर्ण रूप से। बहुत ही बढ़िया बात इन्होंने कही। इस पर सभी को सोचना चाहिए, सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। जो भी छात्र सुन रहे हैं, देख रहे हैं, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। जितना प्रयास हो सकेगा एएनपी न्यूज आप लोग के साथ हमेशा खड़ा रहेगा। तो इसके लिए जो हो आप इसलिए जुड़िए। जय हिंद, जय भारत। मैं कहकर वाणी को विराम कर